ये रेड ओशन और ब्लू ओशन क्या होता है। आज हम इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे और नए अंदाज से आप और हम बैठकर इस वीडियो को जज करेंगे और इसमें इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल कर आपके सामने आएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे जो आपको इन्हांस करेंगे, आपके नॉलेज को इन्हांस करेंगे और आपकी थिंकिंग लेवल को इन्हांस करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि रेड ओशन क्या होता है मार्केट के अंदर और ब्लू ओशन क्या होता है। रेड ओशन वो होता है कि जब हर कोई कह रहा है कि फाइल्स ले लें और आप भी फाइल्स लेने निकल जाते हैं। हर कोई कह रहा है कि प्लॉट ले लें और आप भी प्लॉट की तरफ निकल जाते हैं। उसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोगों के आने की वजह से आपका जो कंपटीशन की ज़्यादा होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो किल होना शुरू हो जाता है और फिर आप मिनिमाइज प्रॉफिट की तरफ आपको यानी कि ना अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो प्रॉफिट लेना होता है वो बहुत मिनिमाइज होता है। ब्लू ओशन क्या होता है? देखिए, ब्लू ओशन वो होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि देयर इज़ नो कंपटीशन, यू आर अ कंपटीटर, कि आप यूनिक वैल्यू और यूनिक फीचर्स के ज़रिए आप मार्केट में बेस्ट नहीं होते, ओनली वन होते हैं। और यही आपकी कामयाबी होती है कि आप उस टाइम मार्केट को अपने एसेट्स को फ्लिप करें और उस मार्केट की तरफ जाएं कि जहां से आप वन हो और आप ही उसको अडॉप्ट करके एक अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन जबकि आप रेड ओशन को देखें, कंपटीशन नज़र आएगा, लोग नज़र आएंगे, मार्केट में आपको हलचल नज़र आएगी, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे क्योंकि जहाँ पर लोग आते हैं वहाँ पर दिमाग मिलते हैं और दिमाग जब मिलते हैं तो वहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। जबकि ब्लू ओशन के अंदर ओनली वन आप ही होते हैं जो उस मार्केट का हिस्सा होते हैं और उस मार्केट को अडॉप्ट करके आप एक अच्छे बेनिफिट और रिटर्न्स की तरफ जा रहे होते हैं। एनालिसिस आपके सामने आज रखूँगा क्योंकि हमारी वीडियो का जो फोकस होता है वो असल पर्पज़ यही होगा कि आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी देना, साथ में केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करना। एनालिसिस क्या है कि अगर हम नाइस एनालिसिस की तरफ जाएं, नाइस एनालिसिस में एन फॉर नीड, कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी नीड क्या है। प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं और घर बनाकर वहाँ पर यानी कि ना घर अभी बनाना है, 6 साल बाद बनाना है या अभी प्लॉट लेना है, आपकी नीड क्या है। पहले आपने खुद अपने आप को अंडरस्टैंड कर लें, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि आपकी नीड क्या है। फिर दूसरा इंटरेस्ट, यार आप करना क्यों चाह रहे हो। मसलन अगर आपने प्लॉट लेना है, अगर आपका इंटरेस्ट पैसे कमाना था तो प्लॉट लेकर पैसे को ब्लॉक क्यों करना है भाई। आप अपने इंटरेस्ट को रखकर, अपनी नीड को रखकर फिर आप एक्शन लें। अगर पैसे कमाना पर्पज़ है तो पैसे के लिए अपनी चीज़ों को अरेंजमेंट करें, ना कि आप दूसरे ने प्लॉट लिया और आपने भी प्लॉट लेना है। प्लॉट से आपकी चीज़, फाइल से आपकी चीज़ लॉक हो जाती है। लॉन्ग टाइम के लिए आपको 8, 10, 15 साल के लिए उस तरह रिटर्न नहीं मिलता। जबकि आप जब अर्निंग करने के लिए आए हैं तो आप अपने एसेट्स को फ्लिप करना सीखें, उसको बार बार चेंज करना सीखें और देखें कि ये चीज़ अगर आपकी फौरी चेंज नहीं होती तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन है जो फौरी फ्लिप कर सकते हैं और जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। फिर होता है क्राउड फंडिंग, कि आप एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जाएं कि जहां पर मिलकर लोग एक एसेट्स बिल्ड करें और उसको सेल करें और मिलकर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ एक बेनिफिट ले सकें। दोबारा बढ़ते हैं नाइस एनालिसिस की तरफ। सी फॉर कंसर्न, कि आप जो है आप क्या कंसर्न्स रखते हैं और जिनके पास जा रहे हैं उनके कंसर्न्स क्या हैं। कि ये तो नहीं है कि आपके अपने ही और उनके गोल्स, मैं और आसान कर देता हूँ कि गोल्स, कि आपके उनके गोल्स मैच ही नहीं कर रहे तो भाई क्यों पीछा कर रहे हो उनका। कहाँ पर वो आपको लेके जाएंगे, डुबाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। तो यहीं पर हमने चीज़ों को पहले खुद अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या चाह रहे हैं। उसके बाद लास्ट आता है ई फॉर, क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि आप अभी 5 की चीज़ लेंगे और 5 महीने के बाद वो आपको 5 × 5 25% आपको उसकी ग्रोथ देगी, जबकि ऐसा नहीं होता। और कभी कभार हम यानी कि ना डीलर हजरात से भी आप मार खा जाते हैं क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को इतना हाई कर देते हैं कि आप कहते हैं कि यार सारी इन्वेस्टमेंट यहीं पर लगा दो, सारे यानी कि ना आप अंडे जो है ना वो एक ही टोकरी में रखकर भूल जाते हैं। ये आपको बेनिफिट नहीं मिलता इस तरह। तो ये सब चीज़ें अब हमने आज इस वीडियो से सीखा क्या है। सबसे पहले कि क्या आया कि हम इस टाइम रेड ओशन के अंदर हैं या ब्लू ओशन के अंदर हैं। तो अगर आप रेड ओशन के अंदर हैं तो आपको मुबारकबाद नहीं है, आपने सोचना है और अभी फ्लिप करने के बारे में सोचना है कि किस तरह अपने एसेट्स को फौरी फ्लिप करना शुरू करना है। और अगर आपने ये कर लिया है और आपने देख लिया है कि आप एक यूनिक प्रोडक्ट की तरफ लेकर आ चुके हैं अपने आप को, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। कंसल्टेंसी करेंगे, जूम मीटिंग्स करेंगे और एक जूम मीटिंग्स करने के बाद फेस टू फेस मीटिंग करेंगे जिसमें हम आपके साथ
चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से आगे ऐसे एसेट्स हैं। टूरिज्म रियल एस्टेट के ऊपर हम बात करते हैं, ग्रेनुकिन फार्म हाउस के ऊपर बात करते हैं, रेंटल वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको आमदनी फौरी मिलती है। इसके अलावा अगर हमारे यानी कि ना आप फेसबुक चैनल्स देखें, हमारी टीम से रब्ते करें, तो हम डिफरेंट वे के अंदर लास्ट 45 दिन पहले से हमने शुरू किया हुआ है ये अपना लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बार बार एजुकेट कर रहे हैं कि अगर पैसा कमाना है तो उसके ये 5 से 6 वे हैं। इसके अलावा कोई पैसा कमाने का आसान तरीका नहीं है, ना ही फाइल्स ना ही प्लॉट। अगर आप यहाँ पर आके फंस गए तो फंसे रहेंगे, 10 साल तक फंसे रहेंगे, फिर आपको यहाँ से अर्निंग नहीं हो सकेगी। इसलिए उसके बाद हमने गए इसके एनालिसिस की तरफ, नाइस एनालिसिस किया। उसमें हमने आपको नीड, आपको इंटरेस्ट, आपकी जो आपके कंसर्न्स हैं, गोल्स हैं सोसाइटी के और आपके, उसके बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने यानी कि ना एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बात की। तो ये सब वो पॉइंट्स हैं कि जिनको मिलाकर आपने अंडरस्टैंड करना है। आई नाउ के इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारा इस वीडियो का पर्पस होता है जस्ट इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपके दिमाग और दिल कर ये बात नई तरीके से पहुंची है तो आपका क्या है कि हमारे साथ जूम मीटिंग करें, फिर हम इसके अंदर और भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे। और एक घंटे की हम मीटिंग भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स की डिफरेंट टाइम में हम मीटिंग करके हम अपनी इन जो गोल्स हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको मज़ीद डेवलप करके एक अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फंसे रहना है प्लॉट्स और फाइल के अंदर तो मुबारक हो, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। अगर निकलना है तो ये टाइम है निकलने का। ये टाइम है कि आपने लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से जो इन्वेस्टमेंट्स की उसने आपको कितना बेनिफिट दिया और कितना बेनिफिट दे सकता है अगले 10-15 साल के अंदर, वो अब आपने जज करना है। फिर आपने फैसला करना है कि आपको इस टाइम किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। स्टे ट्यून, ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बनती और मकसद सिर्फ यही होता है कि एजुकेट किया जाए। एजुकेट किस तरह किया जाए कि प्रैक्टिकल एजुकेट, जो आप मार्केट में कर चुके हैं या जो करना चाह रहे हैं उसको कंबाइन करके हमने एक सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और नए रास्ते खोलने हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, नई यानी कि रास्तों की तरफ जाना है ताकि हमें बेनिफिट मिल सके और हम रेड ओशन से निकल के ब्लू ओशन की तरफ जा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।